everyone, hope you all are doing well. वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक रहेगा कि साल की बिगनिंग में 2025 की बिगनिंग में ये जो 1-1 पोर्टल पढ़ रहा है, ये क्रिएटर्स पोर्टल आपके लिए क्या ला रहा है। ये 1-1 पोर्टल जो क्रिएटर पोर्टल है, इस पोर्टल से ईयर 2025 की शुरुआत हो रही है। तो ये पोर्टल कैप्रिकॉर्न में पढ़ रहा है। कैप्रिकॉर्न इज अबाउट करियर या क्रिएटिविटी। आप क्या क्रिएट कर रहे हैं इस 1-1 पोर्टल से 2025 में, आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, इस बारे में रीडिंग है। अभी आ रहा है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट। आपके सामने 2 कार्ड्स होंगे, आपको एक पाइल चूज करनी होगी अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पर। अगर आपको दोनों कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों पाइल्स देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में आपके लिए मैसेजेस हों। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आ रहा है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपनी फाइल पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से। ये 1-1 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है पाइल 1 के लिए? 1-1 पोर्टल क्या लेके आ रहा है? दिस इज योर फर्स्ट कार्ड। I think this card wants to come out. दो कार्ड्स हैं। ओके, दिस इज कार्ड 3 एंड दिस इज कार्ड 4। एंड ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। तो पहले मैं आपको कार्ड्स दिखा दूं। आपका फर्स्ट कार्ड है द सन। आपका सेकेंड कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपका थर्ड कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर्थ कार्ड इज एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड आपकी करंट सिचुएशन को शो करता है। तो सन इज showing full of energy, vitality, good health। जैसे कि आपने पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड चूज किया है, तो बिगनिंग ऑफ द ईयर कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज पे बहुत एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, या आप कोई चीज जानने के लिए आपकी क्यूरियोसिटी है जिसको आप जानना चाहते हैं और उसको आप जान भी पा रहे हैं। यस, आपको उसमें विक्ट्री मिल रही है। कुछ आप इंक्वायरी कर रहे हैं, उसमें आपको विक्ट्री मिल रही है, और शायद आप अपने बारे में ही कुछ जानना चाहते हैं, आपको उसमें विक्ट्री मिल रही है। और उसके बाद ये करियर में हो सकता है कि करियर में आपको विक्ट्री मिल रही है या रिलेशनशिप में, और उसके बाद आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। यस, आप अपने काम को दूर दूर जगह फैलाना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपने बिजनेस को दूर अलग अलग प्लेसेस पे फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप जॉब में हैं तो शायद आप किसी डिस्टेंट प्लेस पर आउट ऑफ सिटी या कहीं फॉरेन कंट्री में कहीं जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं और आपको सक्सेस भी मिल रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो शायद आप रिलेशनशिप के इश्यूज समझ पा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कहीं डिस्टेंट प्लेस पर जाकर शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हैं, जिसके लिए आप ट्रैवलिंग के लिए, यस अगेन शिफ्टिंग के लिए आप सोच रहे हैं। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है, तो अगर बिजनेस में है तो आपको अपॉर्चुनिटीज डिस्टेंट प्लेसेस पे, दूसरी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और आप अपने काम को उस जगह पे एक्सपैंड कर रहे हैं, जॉब के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। आप ये अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर रहे हैं और आपको क्लैरिटी आ रही है कि आपको क्या करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या नहीं करना है। आप बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं और ये क्लियर माइंड के साथ एक न्यू बिगनिंग आप करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो करियर हो चाहे वो रिलेशनशिप हो। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या कमियां
आप में है या आपकी सिचुएशन में जो भी सिचुएशन आई वो क्यों आई, आप बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हैं और उसको समझने के बाद आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यस, शिफ्टिंग, ट्रैवलिंग, शिफ्टिंग, ये बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है आपकी रीडिंग में पाइल 1। और ये मोस्ट प्रोबेबली आप रिलेशनशिप के केस में आप ये करते हुए दिख रहे हैं कि शायद आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, हाउस शिफ्टिंग की सोच रहे हैं, ऐसा कुछ आप करते हुए दिख रहे हैं इस क्रिएटर पोर्टल से। या करियर में है तो आप जॉब चेंज कर रहे हैं या जॉब के लिए आपको किसी डिस्टेंट प्लेस पर भेजा जा रहा है। बिजनेस में है तो आपका बिजनेस बहुत एक्सपैंड हो रहा है। कुल मिला के आपको विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है जिस भी फील्ड में आप हैं, ऐसा दिख रहा है क्रिएटर्स पोर्टल में। ओके, आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए, क्रिएटर्स पोर्टल के लिए। This is card 1. This is card 2. End of the deck है The energy is gaining momentum. आपका फर्स्ट कार्ड है The end of tough cycle approaches. Okay. Your hard work is paying off. Okay. तो ऐसा दिख रहा है कि आपने पास्ट में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है पास्ट में, स्पेशली 2024 आपके लिए इजी नहीं था। आप थोड़े से स्टक भी थे, आप आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी आप जूझ रहे थे, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन अब वो समय आ रहा है कि ये टफ साइकिल जो आप अब तक फेस करते आ रहे थे, स्पेशली करियर में, वो एंड हो रहा है। कुछ लोग अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कुछ लोग अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं जिन्होंने हार्ड वर्क किया हुआ है पास्ट में, जो उन्होंने उसके लिए वो अपना रिटर्न क्लेम कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और कुछ लोग जो टफ साइकिल थी, जो वो एक टफ सिचुएशन फेस कर रहे थे, तो उससे बाहर निकलने का डिसीजन ले रहे हैं, वो खुद ही डिसीजन ले रहे हैं और डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं क्योंकि एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। और ऐसा दिख रहा है कि पहले उनको शायद ये फील हो रहा था कि मेरी प्रॉपर्टी और मेरा फैमिली, ये सब चीजें उनके लिए जो पहले बॉन्ड बन रहा था, जो रुकावटें बन रही थी, तो अब वो फाइनली अपना अधिकार ले रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो अपना अधिकार ले रहे हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो जो चीजें अभी तक आपको रोक रही थी, बांध रही थी, उन चीजों से आप आजाद हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो चीजें अब तक अपनी आपकी लाइफ में रुकावट बनी हुई थी, वो रुकावट दूर हो रही है, ऐसा दिख रहा है। और बहुत सारे लोग अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स, ऐसा दिख रहा है कि अगर पास में आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, आपने हार्ड वर्क किया और आपको उसका रिटर्न नहीं मिला, तो आप उसका रिटर्न क्लेम कर रहे हैं। आप अपनी कैपेबिलिटीज को पहचान रहे हैं, अपनी पावर्स को समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1, आपकी रीडिंग करते समय मैं इस कैंडल को कितना भी जलाने की कोशिश कर रही हूँ, ये कैंडल जल ही नहीं रही है। तो ये मुझे एक ओमन लग रहा है कि शायद कुछ ऐसी सिचुएशन है जो ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट आप निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये क्रिएटर्स पोर्टल आपको बाहर निकालने में मदद करेगा। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपको बाहर निकालने में मदद करेगा। आपको अपनी सिचुएशन से ऊपर उठ के देखने की जरूरत है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। 1-1 पोर्टल, क्रिएटर पोर्टल, उनके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड ऑफ द डेक है असेंडेंट, न्यू बिगनिंग, 12th हाउस, इंट्रोस्पेक्शन एंड Pisces, sensitize. Okay, 12th house and Pisces are the same. 12th house is about exit. 12th house is ruled by Pisces. तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं घर से दूर जा रहे हैं, ट्रैवल तो दिख ही रहा है। ये तो बिगनिंग में ही मैंने बताया कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, एक न्यू बिगनिंग आपको करनी होगी और आपका लाइफ को देखने का परसेप्शन चेंज हो रहा है, देखने का तरीका चेंज हो रहा है, आपका बिलीव सिस्टम चेंज हो रहा है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं।
और एग्जिट, 12th हाउस इज अबाउट एग्जिट फार डिस्टेंट प्लेसेस। तो आप जो है जिस भी सिचुएशन में हैं आप उससे बाहर निकल रहे हैं। ये सिचुएशन आपके लिए टॉक्सिक थी, आपके लिए रुकावट बनी हुई थी, तो अब फाइनली क्रिएटर्स पोर्टल में आप में वो स्ट्रेंथ आ रही है कि आप बाहर निकल रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आपको लाइफ को देखने का तरीका बदल रहा है। और कुछ व्यूअर्स मेडिटेशन सेंटर्स और मेडिटेशन, पाइसेस इज अबाउट मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, तो वो उससे भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। यस, आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए 1-1 पोर्टल क्या लेके आ रहा है? जजमेंट। ओके, दीज आर 2 कार्ड्स। ओके, एंजल्स 1 कार्ड प्लीज। 1-1 पोर्टल क्या ला रहा है? ओके, सॉरो एंड ऑफ द डेक एंड राइटनेस। यस, आपको आपके हार्डवर्क का स्वीट फ्रूट मिल रहा है, जिसको लेकर आप बहुत दुखी थे, आप चिंतित थे, स्लीपलेस नाइट से आप डील कर रहे थे। तो अब समय आ रहा है कि आपको विक्ट्री मिल रही है और आपको आपके हार्डवर्क का स्वीट फ्रूट मिल रहा है। यस, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। आपने जो अब तक हार्डवर्क किया था वो अब मैच्योरिटी पे आ रहा है और आप सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं और आपको आपके हार्डवर्क का स्वीट फ्रूट मिल रहा है। और यस, लाइफ का एक चैप्टर आप कंप्लीट करके एक दूसरे चैप्टर में आप एंटर करने जा रहे हैं। यस, प्रोसेस स्लो हो सकती है लेकिन आप एंटर कर रहे हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए 1-1 पोर्टल, क्रिएटर पोर्टल क्या ला रहा है? क्रिएटिव, वो तो आप होते हुए दिख रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। हेलो एंड गुड बाय टीम वर्क। यस, आप किसी टीम से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, किसी टीम से जुड़ते हुए, एक नई टीम आपकी स्पिरिचुअल या सोल ट्राइब से आप जुड़ते हुए दिख रहे हैं और आप पास्ट को गुड बाय करके आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। एक नई ट्राइब को, एक नए ग्रुप को आप, हेलो, उसमें आपकी एंट्री हो रही है। आप नई, ये कोई नया ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या कोई नई ऐसा ग्रुप हो सकता है जो आपकी सोल कम्युनिटी का हो, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं। एक नई शुरुआत करते हुए आप दिख रहे हैं और आप बहुत क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हैं। जिस भी चीज में आप पैशनेट हैं उसमें बहुत क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हैं। यस, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। 1-1 पोर्टल क्या ला रहा है? एंड ऑफ द डेक है जर्नी। अगेन जर्नी, कितनी बार जर्नी आ चुकी। देखिए यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट जर्नी एंड 12th हाउस स्पाइसेस इज अबाउट जर्नी। जर्नी आ ही रही है। इस क्रिएटर्स पोर्टल में आप बिल्कुल आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, किसी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट मिल रहा है और ये होगा। आपको प्लानिंग तो आप अभी से कर रहे हैं लेकिन वेट फॉर विंटर, विंटर की एंडिंग का आप वेट कर रहे हैं। जब विंटर की एंडिंग होगी तब आप अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों अगेन कम टुगेदर, यहाँ भी मासेस के साथ, किसी टीम के साथ, टीम वर्क, टीम के साथ जुड़ते हुए दिख रहे थे। यहाँ पर भी एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो आप किसी न किसी टीम से आप जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ये आपकी सोल कम्युनिटी है, लाइक माइंडेड पीपल हैं जो आपको समझेंगे, जिनके साथ आपके विचार मेल खाएंगे, उनके साथ मिलकर आपको कुछ क्रिएट करना है और इसके लिए आपको जर्नी करनी पड़ेगी। मैजिकल गेटवे, एक नया दरवाजा आपके लिए खुल रहा है, एक नया दरवाजा आपके लिए खुल रहा है और यहीं से आप एक नई शुरुआत करेंगे। पिछले चैप्टर का एंड करके एक नए चैप्टर में आप एंटर करेंगे। ये काम विंटर्स में ही होता हुआ दिख रहा है। ये चीज अभी से 1-1 पोर्टल होगा, उसके बाद 2 to 3 वीक्स के अंदर ये चीजें क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। तो पाइल 1 बहुत ही अच्छी रीडिंग है, क्लेम करिए। एक बहुत ही अच्छी पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके लिए होती हुई दिख रही है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर।
तो क्लेम दिस रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से। 4 कार्ड्स निकालेंगे हम इससे। पाइल 2 के लिए क्रिएटर्स पोर्टल 1-1 पोर्टल क्या लेके आ रहा है। दिस इज योर फर्स्ट कार्ड। सेकेंड कार्ड, थर्ड कार्ड एंड फोर्थ कार्ड। एंड ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपका फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड कार्ड है पेज ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर्थ कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, पाइल 2, ऐसा दिख रहा है कि अभी एक बैटल की सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है जिसमें आपने अपने लिए स्टैंड लिया हुआ है। कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हैं जिन्होंने शायद आपको कह सकते हैं वो टॉक्सिक लोग हैं जिनसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या किसी चीज को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत प्रेशियस है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, कि आप अब उनसे एक दायरा बना रहे हैं कि थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। ऐसा उनसे जो अपना कॉर्ड कटिंग जिसको बोल सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद आप एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। शायद कुछ व्यूअर्स प्लानिंग कर रहे हैं कहीं शिफ्ट होने की भी। यस, कहीं शिफ्टिंग की भी आप प्लानिंग कर रहे हैं। जिस सिचुएशन में हैं आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, काफी थके हुए हैं। कुछ व्यूअर्स फिजिकल प्रॉब्लम से भी डील कर रहे हो सकते हैं इस समय, और ये सब उसी टॉक्सिक सिचुएशन की वजह से है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों खराब हुई है। लेकिन अब आप उससे बाहर निकल रहे हैं, निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, कहीं फॉरेन प्लेस या सिटी से बाहर या स्टेट से बाहर कहीं जाने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। फिर एक न्यू बिगनिंग, आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इसी सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग हो रही है, या शायद कोई आपसे माफी मांग रहा है। यस, कोई आपसे माफी मांग रहा है, या कोई बहुत ही पॉजिटिव वे में आपके साथ नई शुरुआत कर रहा है, या आप किसी के साथ नई शुरुआत करते हुए एक लविंग बिगनिंग करते हुए आप दिख रहे हैं, जो कि एक मेजर चेंज। इसमें लक आपका फेवर कर रहा है। यस, लक आपका फेवर कर रहा है और एक मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है आपकी सिचुएशन में। इसकी वजह से अगर शायद ये कोई नई जॉब हो सकती है करियर में, ये सिचुएशन आपकी करियर में भी हो सकती है। यस, करियर में ये सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप एक न्यू कोई नई जॉब है जिसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, या ये कोई न्यू हाउस है जहां आप चेंज कर रहे हैं। हाउस चेंजिंग भी यहाँ पर दिख रही है, या फैमिली लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। फैमिली लाइफ में एक गेट टुगेदर हो रहा है, या सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। लेकिन आप कुछ टॉक्सिक लोग हैं जिसको आप अपनी लाइफ से काट कर बाहर कर रहे हैं। ये तो दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप अपनी लाइफ से बाहर कर रहे हैं, जिनसे आप छुटकारा चाहते हैं, जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है। ऐसे लोगों से आप दूर होते हुए दिख रहे हैं इस क्रिएटर पोर्टल से। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। 1-1 पोर्टल क्या लेके आ रहा है। कार्ड 1, कार्ड 2, end of the deck, you are good enough. Full moon in Virgo. Be bold and make the first move. Look at the bigger picture.
यस, आप अब शॉर्ट टर्म जो भी आपके बेनिफिट्स हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब आप लॉन्ग टर्म एक बिगर पिक्चर देख रहे हैं लाइफ की, कि आप लॉन्ग डिस्टेंट फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं, कैसी आप अपनी लाइफ चाहते हैं, और उसको लेते हुए देखते हुए ही आप कदम बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ बोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। जो डिसीजन आप शायद पास्ट में काफी समय से लेना चाहते थे वो और आप नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप बोल्ड होते हुए दिख रहे हैं और वो मूव आप लेते हुए दिख रहे हैं। ये मूव शायद घर से कहीं दूर जाना हो सकता है, उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना जिन लोगों ने आपको एक टॉक्सिक सिचुएशन में बांधा हुआ था, ऐसी सिचुएशन से बाहर आना, ये आपका बोल्ड मूव दिख रहा है यहाँ पर, और ये मूव आप लेते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी दिख रही है। आपसे कहा जा रहा है यू आर गुड इनफ, आप में वो सारी कैपेबिलिटीज हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा करिए और आगे बढ़िए। आप एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं, उस एरिया में न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं जिस एरिया में आप दिल से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपका दिल कहता है जो काम करने को या जिस तरफ आगे बढ़ने को, चाहे वो करियर हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, उसमें आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और जिसमें भाग्य आपका साथ दे रहा है। यस, जिसमें भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर बिलीव करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, बोल्ड स्टेप उठाइए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, और ये आप करते हुए दिख भी रहे हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। पाइल 2 के लिए 1-1 पोर्टल क्या लेके आ रहा है। कार्ड 1, 2, मून परसेप्शन। आपका परसेप्शन वाकई चेंज होता हुआ दिख रहा है। आपका फर्स्ट कार्ड है हर्थ वेस्टा एंड सेकंड कार्ड है टॉरस कल्टीवेट। यस, तो आपकी होम लाइफ, ये प्रॉब्लम आपकी दिख रही है कि होम लाइफ में प्रॉब्लम थी, तो ऐसा दिख रहा है कि होम लाइफ में भी कुटुंब, टॉरस इज अबाउट कुटुंब, तो फैमिली से ऐसा दिख रहा है कि आपको सपोर्ट मिलने जा रहा है। फैमिली से ये सब दिक्कत आपको दिख रही थी, लेकिन अब फैमिली से सपोर्ट मिलने जा रहा है, स्पेशली मदर से या कोई मदरली फिगर। अगेन मून एंड सन आर बोथ आर हियर। मून एंड सन का मतलब हो गया कि यस, कैंसर इज अबाउट फैमिली लाइफ, होम, फैमिली। तो ये होम लाइफ में ही एक मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है और ये चेंज आप खुद ही लेकर आ रहे हैं। सन इज अबाउट फादर, मून इज अबाउट मदर एंड कैंसर इज अबाउट फैमिली लाइफ, होम। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके मदर फादर या कोई मदरली फिगर, फादरली फिगर से अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉल्व आउट होती हुई दिख रही है इस क्रिएटर्स पोर्टल से, और आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कोई इनहेरिटेंस आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है या फैमिली में फिर से रीयूनियंस हो सकते हैं, और आपको कुल मिला के फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल रहा है जो अब तक शायद नहीं मिल रहा था। आप खुद इतने बोल्ड हो रहे हैं कि जो भी इश्यूज थे उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए क्रिएटर्स पोर्टल क्या ला रहा है। गोइंग विद द फ्लो, कंप्लीशन। एक चैप्टर आपकी लाइफ का कंप्लीट हो रहा है और आप न्यू चैप्टर में कदम रख रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो, आप जैसे दिल से जो एक नई शुरुआत करना चाहते थे उस तरफ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, और आप बिल्कुल बहाव के साथ साथ आगे बढ़ते हुए, इजीली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और आपसे कहा भी जा रहा है फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाइए। आपको अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेंगी जो आपको राइट डायरेक्शन की तरफ ऑटोमेटिकली लेकर जाएंगी। तो ये अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएगी, चाहे वो करियर में हो या फैमिली लाइफ में। मोस्ट प्रोबेबली फैमिली लाइफ में ही ये दिख रहा है कि एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और नया चैप्टर शुरू हो रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। यस, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको क्लीन करके आगे बढ़ने का समय आ गया है। फ्लो के साथ आगे बढ़िए, ये आपसे कहा भी जा रहा है। तो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। क्रिएटर्स पोर्टल क्या लेके आ रहा है पाइल 2 के लिए। एंड ऑफ द डेक है सिंप्लिसिटी, बिलीव इन योरसेल्फ। आपसे कहा जा रहा है अपने ऊपर भरोसा रखिए और आप
अपने ऊपर भरोसा रखकर नई शुरुआत करते हुए भी दिख रहे हैं। यस, और आपसे कहा जा रहा है बी सिंपल, एक्सेस में मत जाइए, बेसिक्स को देखिए। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, किसी भी चीज में आपको एक्सेस में नहीं जाना है। एक सिंपल लाइफ कैसे जी जा सकती है उस बारे में सोचिए, और आपके लिए बहुत सारे अच्छे सरप्राइजेस आगे आने वाले हैं। वो समय के साथ वो आपके सामने आएंगे, लेकिन आपसे कहा जा रहा है बी सिंपल, सिंपल लाइफ जिए। एक्सेस आप ही को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप मनी में या किसी भी चीज में आप एक्सेस में जाएंगे तो ये आपके लिए टेंशन का कारण बन सकता है। तो मॉडरेशन के लिए कहा जा रहा है कि आप एक बैलेंस मेंटेन करके एक सिंपल लाइफ कैसे जी सकते हैं, एक हैप्पी लाइफ जिसमें हैप्पीनेस हो। मतलब सिर्फ पैसा है, अगर लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है तो वो लाइफ भी किसी काम की नहीं होती। इसलिए आपसे कहा जा रहा है एक ऐसी लाइफ जिसमें सब कुछ मॉडरेशन में हो, ऐसी लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा भी है और होना भी चाहिए। आप बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर, आपसे कहा भी जा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़िए और एक हैप्पी प्रॉस्पेरस लाइफ को मैनिफेस्ट करिए। आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए क्रिएटर्स पोर्टल क्या लेकर आ रहा है? नेचर साइन, मॉडरेशन की मैं अभी बात ही कर रही थी। तो आपसे कहा जा रहा है और आप कर भी रहे हैं, आप मॉडरेशन, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे वो जॉब में हो, फैमिली लाइफ में हो, तो आप वर्क लाइफ का भी बैलेंस लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप वर्क में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि आप फैमिली को नहीं टाइम दे रहे हैं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, या आप फैमिली में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि आप अपने करियर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आपके लिए हेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आप अपने लिए मी टाइम भी निकाल रहे हैं, नेचर के बीच में जा रहे हैं, और आप एक ऐसी लाइफ लीड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं ऐसी लाइफ जो आपके लोगों के लिए एक मोटिवेटर का काम कर रहे हैं। आपको देखकर लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है। ऐसी लाइफ आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं इस क्रिएटर्स पोर्टल पर, और आपके लिए मैजिकल ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स खुद आपके लिए भेज रहे हैं जो समय के साथ आपके सामने ओपन होगी। तो पाइल 2 कैसी लगी रीडिंग? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई है तो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।